नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। और बिग बुलेटिन की चर्चा को शुरुआत दें हम, इससे पहले आज के पैनल में शामिल गेस्ट से आपका परिचय करा दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज की इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से शामिल हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी और पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रभात अवस्थी जी, कांग्रेस से जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी और समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष अनिल गंगवार जी, संस्कार भारती के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पांडे भी आज की इस चर्चा में समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों के बीच में शामिल हैं। अनलॉक 1 चालू हुआ और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि स्थितियां बिगड़ रही हैं। निरंतर पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 100 के ऊपर कई दिन 2 दिन पहले 100 की पहुंच चुकी है, 25-26 तक पहुंच गई संख्या। 6 लोगों की मौत हो चुकी है जिले में। और जिनके जुम्मे और काम थे, जिन्हें अभी तक हम वॉरियर्स के रूप में सम्मानित करते रहे, ये शायद अपने ज़िले में ऐसा मौका हो कि पुलिस भी उस कोरोना की जद में आ गई। बड़ी विषम सी स्थिति है। और अनलॉक के मतलब लोगों ने बिल्कुल 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति समझ ली है, आज़ादी की स्थिति। सड़क पे निकलिए, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करना बंद कर दिया है। और जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, अगर दोनों साइड के बाजार दोनों साइड की दुकानें खुलने लगें तो स्थिति कितनी विषम हो, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और खुलनी तो है एक ना एक दिन, लेकिन इधर पिछले 1 सप्ताह से जो स्थितियां खराब हो रही हैं, उनमें निश्चित रूप से बहुत चिंता की स्थिति बन रही है। हम लोग चर्चा कर सकते हैं, चर्चा से कुछ सुझाव उठते हैं, कुछ सुझाव पहुंचते हैं ऊपर तक। और लॉकडाउन में तमाम सी सुविधाएं दी गई, तमाम सी रियायतें दी गई, छूटें दी गई, और उनका लाभ सारे लोग उठा रहे हैं। लाभ कहें, उपयोग कहें या दुरुपयोग करें, लेकिन जो स्थिति बनती जा रही है, अभी तक तो हम लोग ये कहते थे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वही ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन अब स्थानीय स्तर से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। और स्थिति क्या हो जाए, पिछले 2 दिन में कोतवाली आपकी बंद है, इमरजेंसी बंद है, और शायद हम लोगों की जानकारी में ये सब स्थितियां पहली बार आई। जो लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी है वो सील है, चलाई जा रही है, सिरिंज चलाई जा रही है। कोतवाली हमारी दूसरे थाने से चल रही है। तो कोई भी इस जद में आ सकता है। ये तो पुलिस के लिए बैरियर नहीं लगा था, लेकिन सावधानी की जो बात हम लोग पहले दिन से करते आ रहे थे, वो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इतनी बड़ी, इतनी तेज रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज सुबह की रिपोर्ट में 10 लोग बड़े थे। ये निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात है। चिंता इसलिए भी कि हम लोग जो सावधानी बरत रहे, वो सावधानियां बरतना हम लोगों ने बंद कर दिया। और बंद इसलिए कर दिया कि पुलिस का डंडा, पुलिस की शक्ति कम हो गई, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पुलिस की शक्ति के मानते नहीं। तो सतपाल जी, क्या स्थिति, कैसे शहर की स्थिति, अपने जनपद की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है दिन पर दिन, और जिस हिसाब से, जिस दर से, जिस गति से स्थिति खराब हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं वो कम पड़ जाएं, क्योंकि गति बहुत तेज है। 6 मौतें हो चुकी हैं फर्रुखाबाद में। हमने बहुत बचा करके रखा था अपने जनपद को,
आखिर तक हम कहते रहे थे कि हमारे यहाँ से कोई पार्टी नहीं जीतेगी। तो स्थिति बहुत विकट हो रही है और आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है जब हम दूसरों की जिंदगी को लेकर के चिंतित हैं और चर्चा कर रहे हैं। कुछ न कुछ संदेश जाना चाहिए, कम से कम अपने को सावधानी पूर्वक रखने की, एहतियात बरतने की, ये चीज़ें तो कम से कम आज की इस चर्चा से उठनी चाहिए। क्या सतपाल जी, कैसे कैसे चलेगा शहर? जो स्थितियां बन रही हैं उनमें क्या संभव है? ये शेखर जी एक बहुत बड़ी बात है। अब पूरे देश भर में अनलॉक होने के बाद सब जगह से लोगों का आना जाना पर्याप्त मात्रा में हो रहा है और एक बात तो पक्का है कि काफी बड़ा समाज का हिस्सा कुछ चीजों के प्रति जागरूक है। जैसे अगर उनके मोहल्ले में कोई व्यक्ति आ गया, उनके गांव में बाहर का कोई व्यक्ति आ गया, तो तुरंत तत्काल प्रशासन को कहकर उनके बच्चे का नहीं हुआ, फलाने का चेकअप नहीं हुआ, इसमें तो लोग सक्रिय होने लगे। वो एक जागरूकता अच्छी बात है, वो उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन जैसे हमारे यहाँ व्यापार मंडल अब एक काम करता है, बाजार दोनों तरफ से खुले, इसके लिए डीएम को ज्ञापन देने जाता है, लेकिन दुकानदार उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सामान बेचे, इसके लिए व्यापार मंडल का कोई नेता सड़क पर नहीं निकल रहा। पुलिस जब लाठी चलाती है तो हम सब लोग कहते हैं कि पुलिस ने फलाने का पैर तोड़ दिया, दूसरे पे गाली दिया, 5 डंडा उसके मारे और वो सब किया। अब आखिरकार डंडे के दम पर आप कितने समय तक इस सारी चीजों को, सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं? हम भी सड़क पर निकलते हैं, हमने देखा है। आप ये समझ लो कल खटकपुरा से लेकर और भुमना के आगे तक इतना जबरदस्त जाम था कि ऐसी स्थिति उसमें से निर्माण हो गई। पुलिस जब लाठी चलाती है तो हम चिल्लाते हैं पुलिस जाती कर रही है। व्यापार मंडल डीएम से, एसपी से मिलता है, वही व्यापार मंडल दुकान खोलवाने के लिए जब बात करता है तो व्यापार मंडल के लोगों को मार्केट में खुद निकलकर लोगों को कहना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सड़क पर आगे सामान मत बढ़ाओ, आप सोशल डिस्टेंसिंग का जरा पालन कराओ, आप पानी की बाल्टी साबुन एक नीचे रख दो, आप सैनिटाइज करने के लिए हाथ वो उसका थोड़ा सा आप रख लीजिए। तो ये जो आपकी जो सारी चीजें हैं, इनको पालन करने के लिए जब तक समाज के सामाजिक संगठन और बाकी लोग भी नहीं निकलेंगे, तब तक केवल डंडे के दम पर सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। और जहां तक बढ़ने की बात है, तो बाहर से जो आदमी आ रहा है, आपके हो सकता है कि 1-2 पेशेंट यहाँ निकले, जैसे दीवान जी यहीं रहते थे, ऐसे ही एक महिला के बारे में है। लेकिन आमतौर पर बाहर से अभी लोग आ रहे हैं और दिल्ली और बॉम्बे से जो लोग आ रहे हैं, अगर वो 2 दिन में 4 दिन में ठीक से उन्होंने अपने आप स्वयं जाकर ठीक से नहीं कराया, तो उनके परिवार के 4-4, 5-5, 6-6 लोग बढ़ रहे हैं, तो संख्या अपने हिसाब से बढ़ सकती है। ये बात ठीक है कि आपके ठीक होने का जो आंकड़ा अपने जिले का और बाहर का भी या 57% के आसपास है, लेकिन ये चीज कब तक चलेगी? जब तक इसको लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से समझकर और अपने हिसाब से लोग जागरूक नहीं होंगे। मुझे लग रहा है कि अभी हमारे कुछ मित्र कह सकते हैं कि प्रशासन को इसमें से और कड़ाई करना चाहिए, लेकिन जब प्रशासन कड़ाई करता है तो बाकी सामाजिक संगठन, दूसरे दलों के लोग उसको कहते हैं कि भाई करते हैं। और जैसे आपने कहा है कि पुलिस, आप देखिए जरा निकलिए, पुलिस अगर डंडा चला देती है तो किसी के 2 डंडा छू गए तो कल को धरना देने के लिए लोग बढ़ जाते हैं, और आज और डंडा नहीं चलाती है तो लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ये सामाजिक और जागरूक लोगों की एक थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ये स्व अनुशासन, लोगों को स्वतः अपने अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, और बाकी जो कुछ भी है सरकार और प्रशासन तो काम करेगा। अब लाठी चलाएगा नहीं रोज, क्योंकि अनिल जी कुछ अच्छे पॉइंट उठाए सतपाली ने। व्यापार मंडल की जिम्मेदारी को इंगित किया है। कुल मिलाकर के स्थिति खराब हो रही है, स्थिति खराब हो रही है, मरीज बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है, और इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा जनपद है, कितने कितने कंटेनमेंट जोन हैं, इसकी गिनती बढ़ती जा रही है। क्या होना चाहिए, क्या क्या सोचते हैं आप? ये शेखर जी, एक तो ये रहा जो मैंने इतने दिनों में सोचा कि जो लॉकडाउन हुआ उसमें थोड़ी चूक हो गई, क्योंकि होली जो थी वो 10 और 11 तारीख की थी, और 12 तारीख को संडे तक, 13 तारीख को हम लोगों के विद्यालय खुले। 13 तारीख को ही एक लेटर आ गया कि आप अपने स्कूल सारे बंद कर दीजिए। तो उस समय होली पर 75% लोग अपने घरों को जाते, और अगर ये लॉकडाउन जो 24 तारीख को हुआ, अगर वो लॉकडाउन 12 तारीख को करके पहले से इस बात की घोषणा कर दी जाती
कि कोई भी व्यक्ति जो कामकाजी है वो अब महाराष्ट्र गुजरात नहीं लौटेगा, और वो नहीं लौटता। 24 तारीख को जो लॉकडाउन हुआ उससे थोड़ी देरी, और इसके बाद वो लोग, हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की कि वो लोग वहां रुके, उन्हें सारे साधन मुहैया कराए, लेकिन एक भय पैदा हो गया तो वो लोग वहां से भाग खड़े हुए, और भागे तो हमारे जनपद में जैसे आ गए, और उन्हीं के कारण ये आज हमारे शहरों की स्थिति है। जैसे आज ही हमारे यहाँ कायमगंज में पाठक मोहल्ले में एक महिला और उसका पुत्र पॉजिटिव पाया गया। वो जनपद रामपुर से आए, उनके घर पर सुंदर कांड हुआ, कल वह भोजन हुआ तो उसमें 37 लोग और अभी जो है संदेह के घेरे में आ गए, उनको भी जो है लिया जा रहा है। इसके बाद पूरा शहर बंद कर दिया गया है। तो हमारा जो ये मानना है कि इसमें प्रशासन से तो कई बहुत सख्ती की है, लेकिन जो है अब जो है स्थिति को संभालना बहुत कठिन काम हो गया है। व्यापारी मान नहीं रहा है, व्यापारी क्या कर, बात आ गई आपकी जी। हमारा ये कहना है सबसे प्रमुख चीज इसमें लॉकडाउन में या कोरोना के समय है, वो सबसे अधिक जो प्रभावशाली है वो अनुशासन। व्यक्ति को अपने आप में सुधार करना है। सरकार, शासन प्रशासन इतना जागरूक कर रही है कि थूकने से कोरोना बहुत अधिक फैलने की संभावना है, लेकिन अभी भी हम सड़कों पर देखते हैं लोगों को टोकते भी हैं, लोग थूकना बंद नहीं कर रहे हैं। बाजारों में भीड़ इतनी जबरदस्त है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेला जैसा चल रहा हो। आधा मार्केट खुलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि पब्लिक को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति को ये नहीं लगता है कि ये समस्या हमें है, उसे ये लगता है कि कोरोना दूसरे को हुआ है, हमारे पास तक नहीं आएगा, हमें इसकी समस्या नहीं है। लेकिन जब बीतती है व्यक्ति पर तब पता लगता है। तो हमारी आपके इस चैनल के माध्यम से आम जनता से ये अपील भी है, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लें। शादी ब्याह भी चालू हो गए हैं, लोग वहां पे भी भीड़ कर रहे हैं, तो भीड़ से बचें, लोग जाने से बचें, और उनसे भी अनुरोध है कि जो बुला रहे हैं कि बुलाने से भी बचें, तभी हम इससे पार पाएंगे। वैज्ञानिक खोज में लगे हैं, जब वैक्सीन इसकी मिल जाएगी तो निश्चित ही हम कोरोना से पार पा लेंगे। लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और सभी को अपने अपने स्तर पर इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीत सकते हैं। बोलिए प्रभाती, बोलिए। इस महामारी का जो प्रकोप धीरे धीरे जनपद में बढ़ रहा है, निश्चित रूप से जो बाहर से कुछ लोग आए उनके संपर्क में आने से लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये संख्या अगर लापरवाही इस प्रकार से चलती रही तो निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगी। प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, आखिर सभी कहीं न कहीं मनुष्य हैं, और उन मनुष्यों के स्वभावगत जो है कहीं न कहीं जो चूक होती है उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। इस महामारी से बगैर किसी उसके राजनीतिक विचार किए हुए सबको सामाजिक रूप से इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। व्यापार फिर हो जाएगा, धन का संचय फिर हो जाएगा। अगर इस प्रकार की महामारी अगर व्यापक पैमाने पर फैली तो निश्चित रूप से ये मानिए कि हम सबके पास इसके इलाज के लिए संसाधनों का बहुत बड़ा अभाव हो जाएगा। आज की तारीख में कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस महामारी का कोई सुनिश्चित इलाज है। केवल एक इलाज है कि आप सावधानी रखिए, और सावधानी के साथ साथ जो कुछ भी आपका काढ़ा है या आयुर्वेदिक जो भी दवाएं हैं उनका उपयोग होकर के इनसे कुछ बचाव किया जा सकता है, लेकिन इसका सुनिश्चित इलाज अभी नहीं है और अभी होने वाला भी नहीं है। इसमें समय लगेगा। आज के
अपने प्रहरी, अपने पुलिस के उस जवान को जो है नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात रखना चाहूँ कि आज जो हम लोगों के जिले में एक स्थिति बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत भयावह है। और आज ये देश आत्मनिर्भर का मतलब किस तरीके से आत्मनिर्भरता का अनुपालन करना, जो हम लोगों ने अभी 2 दिन में घटना देखी है कि छोटी छोटी चूक की वजह से हमारे उस जवान को अपने प्राणों की आहुति हो गई आज हम लोग के। और इसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए कितने और ऐसे लोग रहे होंगे विभाग में, जो हो सकता है ईश्वर न करे उसमें से कोई संक्रमित हो। तो ये वो स्थिति है कि जब जब वो विभाग, वो व्यक्ति जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए, हम लोगों को जागरूक करने के लिए अपना समय दे रहा है, अपना पूरा ताकत लगा रहा है, उसके साथ अब जब ये घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं समाज को इस बात से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। और मैं इस बात को सिर्फ राजनीतिक मोड़ पे ले जाकर जो है से लानी चाहिए कि दोबारा से देश को बताना चाहिए कि आखिर कोरोना कितना खतरनाक है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 से 4 दिन में अपना एक जवान खो दिया। जैसा कि कुछ दिन पहले इसी विषय पर जब डिबेट होती रही है तो कहा गया है डरिए मत, कोरोना से कुछ नहीं होगा। कई लोगों ने ये बात रखी। आज उस बात का खंडन करते हुए मैं बोलूंगा कि ये देखिए, ये जो जागरूकता में कमी की बात रही है, जो हम लोगों ने देश को फिर एक स्वतंत्रता, इस वर्तमान स्थिति में स्वतंत्रता की तरफ एक अग्रसर करने का प्रयास किया, आज हम लोग उस स्वतंत्रता का दंश झेल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अनलॉकडाउन का मतलब ये जनता मतलब एकदम निरंकुश हो गई है। अनलॉकडाउन का सही मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है और ये सोचने वाला विषय है कि जब बाजार एक साइड खुल रहा है, जाम लगता है, अगर कहीं बाजार दोनों साइड खोल दिया जाए, जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे और अन्य वर्ग के लोग हो, वो स्वयं इस चीज का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, लोगों को नहीं टोक रहे हैं। इस वजह से आज ये स्थिति फर्रुखाबाद को झेलनी पड़ रही है। और मैं फिर यही कहूंगा कि जागरूकता ही बचाव है। कोरोना के लिए हम लोगों को एक मानसिकता अपनी भी और अपने से जुड़े हुए लोगों के बीच में ये बनानी है कि ये लाइलाज बीमारी है। अगर आप बच गए तो आप जी, अन्यथा आपके साथ साथ आप बहुतों को तकलीफ देंगे। अभी अनलॉकडाउन को स्वतंत्र, यहाँ पर बहुत नियम और शर्तों से अब जिंदगी जीने का तरीका बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम सब लोगों को लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। सतपाल जी, अभी आपने व्यापार मंडल को लेकर के कुछ चीजें अच्छी तरीके से इंगित की और निश्चित रूप से बहुत सही बात आपने कही। ऐसे जागरूकता की बात हम करते रहे और जागरूक होना, तब काम कैसे चलने वाला है। अब पुलिस में एसपी से लेकर के और इंस्पेक्टर तक और दरोगा और सिपाही तक सारे लोगों ने अपने को क्वारंटाइन किया, थाना हमारा सील है। लेकिन जो पब्लिक के लोग मिले उस दीवान से, वो आगे बढ़ कर के नहीं आए कि हम भी इस दौरान 2 दिन पहले हमने नखास चौकी पे मुलाकात की थी उससे, तो हम खुद क्वारंटाइन होना चाहते हैं। तमाम बड़ी संख्या में मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो नखास चौकी में उसका कमरा है, उस दीवार स्वर्गीय मुख्य आरक्षी का, तो वहाँ लोग मिल करके आए और लंबे समय तक नखास चौकी पर तैनात रहा है। तो जो मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं, नखास के, मनिहारी के, सारे लोगों का उससे संपर्क है। एक भी आदमी ऐसा निकल करके नहीं आया जो ये बात कहता कि भाई हम भी उसके संपर्क में आए थे तो हम भी। तो कहीं ना कहीं जागरूकता किस हद से शुरू हो, किस पत्थर से शुरू हो, किस मील के पत्थर से शुरू हो और कैसे शुरू हो और कहाँ क्या सीमाएं उसकी हो। लोग बड़ी संख्या में लोग हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन लोग हो सकते हैं जो स्वर्गीय आरक्षी के संपर्क में आए, उससे बात करने गए, उससे मिले, लोग बात कर रहे हैं इधर उधर। तो ये सारे लोग कैसे चलेगा काम, कैसे अगर हम खुद इस स्थिति से नहीं निपटेंगे, अपने को बचाते घूमेंगे और खुद फंस जाएंगे, तब मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल हिल गएगा। तो जागरूकता की शुरुआत कहाँ से हो? जागरूकता क्या केवल पुलिस के डंडे से ही शुरू होती है? और जागरूकता कहाँ शुरू हो? फिर एक जो मुस्लिम क्षेत्रों का मामला है अपने शहर में,
इसे सुधारने के लिए कौन आगे आएगा? शुरू से स्थिति बिगड़ रही है, वहाँ लोग पंचायत जोड़ करके बैठते हैं, लोग मास्क नहीं लगाते हैं। तो जो स्थिति, हम लोग नहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते, लेकिन जो क्षेत्र साहबगंज चौराहे के आगे के, उधर आपके बीबीगंज के आसपास के क्षेत्र, हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं उसको। तो वहाँ के लोगों को कौन लोग समझाने आएंगे, और क्यों नहीं समझा रहे लोग? कब समझाएंगे? जब बहुत अनिष्ट हो जाएगा तब समझाएंगे। तो ये स्थिति सत्यपाल जी निश्चित रूप से लग रहा है कि बिगड़ रही है, और कोई लोग आगे नहीं आ रहे हैं इस स्थिति को सुधारने के लिए। देखिए शेखर जी, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी जिनकी दीवान की भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो काफी समय से बीमार थे, उनको कई किडनी और कई चीजों की प्रॉब्लम थी पहले, और धीरे धीरे उनका इलाज चलता रहा, नॉर्मल स्थिति आ रही है। तो जो लोग उनसे मिले होंगे, उन्हें बड़े लोगों को अपेक्षा नहीं थी कि उनको भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि पहले से कई चीजें उनके अंदर थी, और 58 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो बीमारी कारण और व्यवहार कुशल बहुत व्यक्ति थे, वो सारे लोगों के काम बहुत हंसी खुशी से करते थे, इसलिए भी उनके पास काफी लोग जाते थे। और लोग नहीं आ रहे हैं, कई कुछ चीजें हैं, लेकिन 3-4 चीजें तो हमको करनी ही पड़ेगी। ये अब एक चीज तो दिमाग से लोगों को निकाल देना चाहिए कि ये लॉकडाउन फिर से लगा दिया जाए, या फिर से इसमें से हम करें, फिर से बड़ी टाइट पुलिस करे, फिर से लाठी डंडा पुलिस चलाए। ये काम तो बहुत नॉर्मल वे में हो सकता है। पुलिस एक बार, जैसे कल जाम था तो पुलिस वाले 20 लोग आए, उन्हें डंडा बंडा चलाए, 1 मिनट में खुल गया। ये चीजें, लेकिन ये चीज टेम्परेरी है। ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ये बहुत परमानेंट चीजें नहीं। काम करते करते हम आप भी अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, तो व्यवस्थाएं बनाते बनाते एक ऐसी उसमें सिस्टम आ जाता है कि रूटीन में आ जाते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन, लेकिन 4-4 महीने तक एक ही स्पीड से लोग काम करते रहें, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा कठिन काम, ये व्यवहारिक चीज है। और एक जो बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे, जैसे आपने जिन मोहल्लों की आपने बात की, क्या जो जिनकी वो बात मानते हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, जो उनके धार्मिक नेता हैं, और उन्होंने सब जगह देखा है कि सब जगह लोग मर रहे हैं, सब जगह लोग प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, उस समाज के बड़े हिस्से में लोग मर रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। केवल अल्लाह के नाम पे वो ठीक नहीं हो सकते हैं। ये बात उनके जो अपने काजी हैं, मुल्ला हैं, जो लोग हैं, उनको जाकर उन मोहल्लों में जागरूक करना चाहिए, क्योंकि वो 3-3 फीट की गलियां हैं, 4-4 फीट की गलियां हैं। पुलिस जाएगी तो उसका मैसेज दूसरा जाता है, गई अंदर घुस गए, पुलिस क्या करे, किसी घर में थोड़ा घुस जाएगी, एक दिन चली जाएगी, 15 मिनट के लिए चली जाएगी, 10 मिनट के लिए चली जाएगी। तो उनको डंडे की दम पर समझा सकता है, जिनकी बात मानते हैं ऐसे लोग उसकी लगी। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ जैसे मंदिरों में हम लोग जाते हैं, मंदिर खुले, हमने देखा है हमारे यहाँ मंदिरों में लोग अपनी कड़ाई से पालन कर रहे हैं। अभी मंदिरों में भीड़ नहीं होती है, लोग उसको कड़ाई से ठीक से पालन कर रहे हैं। तीसरी चीज और आपने देखी होगी, बसें खाली जा रही हैं, ट्रेनें खाली जा रही हैं, ये सब काम तो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे रहने का तरीका है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे अभी कोई कह रहा था कि हमने कहा कि भाई थूकना नहीं चाहिए, सड़क पर लोग थूक रहे हैं। जैसे हमको लग रहा है कि मार्केट में हम देखते हैं रोज कि मार्केट में लोग, दुकानदार थोड़ा बहुत जरा सा करके, जब उनके 4 ग्राहक आ जाते हैं तो उनको भी लालच आ जाता है, तो वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मार्केट में ठीक तरीके से नहीं हो रहा। और इसमें थोड़ी सी अब सफाई की व्यवस्था, अन्य चीजें, अब जैसे सभासद हैं अगर अपने वार्ड के, तो अपने वार्ड में घूमे और कहें भैया देखो जरा ये गंदगी ठीक से न हो, जरा ये न करें। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, इनको सबको आके इसमें से निकलना पड़ेगा लोगों के बीच। और जो हमारे जैसे सभासद हैं, अपने वार्ड के छोटे चुनाव वाले लोग ज्यादा प्रभावी होते हैं, गांव का प्रधान ज्यादा प्रभावी होता है, बीडीसी लड़ने वाला ज्यादा प्रभावी होता है। तो ये सब, और धार्मिक नेताओं की भी लोग मानते हैं। तो जहां ये बस्तियों में ये लोग निकलकर जागरूकता के बारे में चर्चा करें, बात करें, प्रशासन का सहयोग करें, लोगों को समझाएं कि तुम्ही को मरना है, प्रशासन इसको ठीक करने नहीं आने वाला है। और एक बात, मार्केट में व्यापार मंडल के लोगों को निकल कर ये जो सामान, ये पुलिस वाले आके रोज हटाएंगे तो व्यापार मंडल जाम लगाएगा, लोग कहेंगे व्यापारियों के साथ जास्ती हो रही। तो ये जो सड़क तक इंप्रोच करें, नंबर 1 तो इसको दूर करें, तभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। ग्राहक आएगा, खड़ा का सड़क पर तो जाम है, आप आधी सड़क तक तो आप सामान ले, तो ये जो काम है इसमें संगठन राजनीतिक से काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं तो लागू नहीं होने वाली, बल्कि 30 जून के बाद में हो सकता है कि कुछ और छूट मिले।
क्योंकि वैसे ही बहुत देश आर्थिक उस स्थिति से जूझ रहा है। लॉकडाउन जैसी स्थिति तो लागू नहीं होने वाली। तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता की बात की जा रही है, वो वास्तव में अगर हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा उसे नहीं बनाएंगे तो स्थिति निश्चित रूप से बहुत विकराल होने वाली है। अब इसी मामले को हम लोग ले लें कि अगर पुलिस यही सोचती कि साहब पुलिस के पास कोरोना नहीं आएगा, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो कहीं ना कहीं आपको अपने से करनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग हैं समाज में जो बिना पुलिस के डंडे से मानते नहीं। अब इस समय एक साइड की दुकानें खुलने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ लोग अपने शटर उचकाए बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी सेटिंग है, हम ज्यादा प्रबुद्ध हैं, तो सब हमें नहीं कुछ मानेगा। तो जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जो व्यवस्थाएं बिगाड़ने वाले लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं दूसरे ढंग से जो एक शब्द आता था कि गांधीगिरी करके कहीं ना कहीं उन्हें समझाना पड़ेगा। तो ये भी जरूरत है कि उन्हें गांधीगिरी करके ही समझाया जाए। क्या लग रहा है कि आपको कैसे कैसे स्थिति सुधर सकती है दिल्ली? बताइए, टाइम खत्म होता, धीरे धीरे एक मिनट जी बताइए। सर, इसको सुधारने के लिए क्या बाजार में इतनी भीड़ है और उसके कई कारण हैं। एक कारण नहीं, जागरूकता तो है, सब जानते हैं कि हमें कोरोना हो सकता है, लेकिन जैसे अब शादियों का उन्होंने खोल दिया, तो आदमी शादी के लिए विवाह कर रहा है तो वो सामान लेने भगा चला जा रहा है। 10-10 आदमी उसके साथ व्यवहार में जा रहे हैं, दुकानों में घुस रहे हैं। तो कुछ चीजों पर सख्ती करनी पड़ेगी, और कुछ चीजें सरकार ने जो खोल दी हैं जिनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे शादियों की अनुमति ना देते तो मैं समझ रहा हूँ मार्केट में भीड़ आधी रह जाती। तो इसलिए जागरूकता के साथ साथ कुछ चीजों को अभी भी हमें लॉक करनी ही पड़ेंगी, और तभी व्यवस्था सुधरेगी। और जब तक आप समझो लॉक हर चीज में ढील दे दी जाएगी, तो ये जनता जो है वो अपने कार्यों को करने के लिए भगी। उसे तो पता नहीं कौन कौन मार्केट में आ रहा है, वो तो सोचता है मेरा काम हो जाए और मैं लौट आऊंगा। और वहां चारों तरफ से इतना गैदरिंग हो रही है कि वहां पर दूरी बनाना बहुत मुश्किल काम है। प्रभात जी, स्कूल भी खुल जाएंगे जुलाई में किसी न किसी दिन, 1 जुलाई से 15 जुलाई से। तो क्या इस शहर के जिले के स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है कि हमारे जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, वो सही से जाएं, सही से आएं? ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा, या ऐसी स्थिति कोई बनती तो उसका सामना किया जा सकेगा? शेखर जी, पहली चीज तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि जुलाई में विद्यालय खोले जाएं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां बच्चों का मिलना होगा और उन विद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकेगा, ये कतई व्यवहारिक नहीं है। भाई, कक्षा 8 और 10 तक बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेकर के अपने को बचाने का प्रयास करेंगे। और बचाने का प्रयास भी करें तो हमारे पास, हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में ये वो संसाधन नहीं है कि जिनका उपयोग किया जा सके और जिनसे बचाया जा सके। जो छात्रों के पढ़ने का विषय है, बताइए, जैसे ऑनलाइन पांडे जी, ऑनलाइन जी चल रहा है। जी जी, 1 मिनट खत्म करिए। हमें लग रहा है अभी विद्यालय खुलना अभी व्यवहारिक नहीं है, और विद्यालय अगर भविष्य में खुले भी तो इसको शिफ्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को खोलना पड़ेगा। उसके साथ ही बच्चे विद्यालय तक कैसे जाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। स्कूलों में अगर हम शिफ्टों में करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन स्कूल तक बच्चे कैसे पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अंत में हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर ये ठान ले कि हमें दूर रहना है। बैंकों के बाहर भीड़ लग रही है, लोगों को समझाते हैं, निकलते बैठते कहते हैं कि दूर रहो, लेकिन फिर भी वो भीड़ लगाएं। उन्हें इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी इस चीज का अंदाज नहीं है कि स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। धीरे धीरे लोग मानने को तैयार नहीं है। ये व्यक्तियों को खुद अपने अंदर सोचना पड़ेगा कि हम दूरी बनाकर रखें। यदि शुभम तिवारी फाइनल, शुभम तिवारी बोलिए, फाइनल बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब वो समय नहीं है कि जब हम लोग दोबारा से
इस स्थिति। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।